के मैथ में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज का पार्ट 8 देखेंगे। तो चलिए प्रश्न से शुरू करते हैं। प्रश्न को समझना है। इस टाइप के प्रश्न एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। VVI है, इसलिए हमने VVI फॉर एग्ज़ाम भी लिख दिया है। तो चलिए प्रश्न को समझते हैं और इस टाइप के प्रश्न को कैसे हल करेंगे, कैसे अप्रोच करेंगे। प्रश्न कहता है, विशाल ने 150 रुपया 4 वर्ष के लिए संदीप को 600 रुपया 2 वर्ष के लिए दीपक को उधार दिया। विशाल ने क्या किया है, 150 रुपया 4 वर्ष के लिए संदीप को दिया है और 600 रुपया 2 वर्ष के लिए दीपक को दिया है। यदि कुल साधारण ब्याज विशाल को 90 रुपया मिला हो तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करें। तो यहाँ पर आप समझिएगा क्या कह रहा है। विशाल एक लड़का, एक विशाल किसी का नाम है, उसने क्या किया है, 2 व्यक्ति को धन दिया है। किसको किसको दिया है, संदीप और एक व्यक्ति है, कौन है, दीपक। संदीप और दीपक 2 व्यक्ति को धन बांटा है। कौन बांटा है, विशाल बांटा है। संदीप को दिया है 150 रुपया और दीपक को दिया है 600 रुपया। संदीप को दिया है कितने वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए, और दीपक को दिया है 2 वर्ष के लिए। फिर कहता है कुल जो उसकी क्या होती है, आय जो होती है ना। विशाल को कुल 90 रुपया मिला, नहीं कुल आय कितना होता है, 90 रुपया मिलता है। ये आपका प्रश्न है, यही आपका क्या है, प्रश्न है। और इसको अप्रोच कैसे करना है, इसको सोल्व कैसे करना है, सो ध्यान देना है। प्रश्न आप समझ गए होंगे, है ना। तो वही पूछ रहा है, ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करना है। यहाँ पर आपको प्रश्न कर रहा है, ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए कि किस दर से वो दिया था, धन दिया था। तो आप अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। ऐसे तो मैं शॉर्ट में लिख दिया, अगर इसको हम विस्तार से लिखें तो लिख सकते हैं कि 150 रुपया का 4 वर्ष का ब्याज और प्लस 600 रुपया का 2 वर्ष का ब्याज बराबर कितना, 90 रुपया। ये दोनों के जोड़ के ही तो निकलना है। कोई दिक्कत, ये आपको हम इस टाइप से लिखे थे और लिखने का तरीका चेंज कर दिए। कोई आपको प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। कोई दिक्कत नहीं। अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं कि 600 रुपया एक वर्ष का ब्याज अब प्लस 1200 रुपया 1 वर्ष का ब्याज, तो भी क्या होगा, 90 रुपया होगा। ऐसे भी इस चीज़ को लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो 12 छो कितना हो गया, 1800। तो 1800 रुपया का 1 वर्ष का ब्याज बराबर भी कितना हो गया, 90 रुपया। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आपको दर तो ही निकालना था। दर बराबर आप लिख सकते हैं कि 90 रुपया आपका ब्याज है
तब मूलधन कितना है 1800 और गुना क्या कर देना है 100। शुरू से करते आ रहे हैं। 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो गया कैंसिल हो गया। 18 पचे 90 यानी कितना परसेंट 5% आपका क्या हो गया दर आपका निकल के आ गया। 5% क्या निकल के आ गया दर निकल के आ गया। तो ये जो काम हम कर रहे हैं इतना आपको एग्ज़ाम में करना है क्या नहीं करना है। एग्ज़ाम में आपको इतना करना नहीं है। आपको क्या करना पड़ेगा डायरेक्ट हल करना होगा। जैसे देखिए अब कहेंगे डायरेक्ट कैसे करेंगे, तो हमने क्या किया 15 चौक 60 है ना, इसको गुना किए तो 600 एक वर्ष का निकल के आ गया। 6 दूनी 12 एक वर्ष का निकाल के आ गए। तो 12 और 1200 और 600 कितना हो गया 1800। तो आप इतना नहीं करना है, आपको डायरेक्ट करना है। माने ये जो ई लाइन 2 लाइन जो लिखे हैं वो नहीं लिखना है, बिल्कुल नहीं लिखना है। आपको सिर्फ यहाँ ये लाइन को ही लिखना है। अगर लिखने की इच्छा है तो ये लाइन ही डायरेक्ट लिखेंगे। 12 अच्छो कितना हो गया 1800 एक वर्ष का ब्याज कितना 90%, जो कि आपको प्रश्न में दिया रहेगा। ठीक है, अब दर वर जानते हैं। दर वर आप तो जानते हैं ना, प्रतिशत ब्याज बटा में मूलधन गुना 100, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए और प्रश्न देखते हैं इस टाइप के। यहाँ आपको एक प्रश्न मिल रहा है, कहता है कि विनोद ने ब्याज की समान दर पर 16,000 रुपया 3 वर्ष के लिए 11,000 रुपया 4 वर्ष के लिए उधार दिए। यदि उसे कुल ब्याज 9,200 रुपया मिला हो तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करें। तो हम क्या करेंगे डायरेक्ट करेंगे। यानी 16 कितना हो गया 48 हो गया 44। तो 48 और 44 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा आपको 92,000 हो जाएगा। तो सीधे लिखेंगे 92,000 कितना रुपया मिल रहा है तो प्रतिशत ब्याज आपका कितना है यहाँ पर 92,9,200। मूलधन कितना हो गया। अब इसको हल करिए आपका आंसर निकल के आएगा। 2 जीरो क्या हो गया 10% आपका वार्षिक दर के निकल के आ गया। तो क्या किए बस इतना आप बैठिएगा तो आपको क्या कोई दिक्कत नहीं। हमने इसके पिछले प्रश्न में जो आपको लिख के दिया है वो बिल्कुल नहीं लिखना है, वो समझने के लिए था। समझ रहे हैं चीज़ों को। तो चलिए हम बुक से थ्री राइटर बुक RS अग्रवाल से 1-2 प्रश्न ले लेते हैं इस टाइप के। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे। ये आपका प्रश्न है थ्री राइटर बुक RS अग्रवाल का है ना। थ्री राइटर बुक RS अग्रवाल का है। तो चलिए इस प्रश्न को सोल्व करने का प्रयत्न करते हैं, हल करते हैं। थ्री राइटर बुक RS अग्रवाल में क्वेश्चन नंबर 35 पेज नंबर 442 पर आपको मिल जाएगा। प्रश्न कह रहा है कि A ने 5,000 रुपया B को 2 वर्ष के लिए तथा 3,000 रुपया C को 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर उधार दिए। बिल्कुल सेम प्रश्न है। तथा उसे कुल ब्याज 2,200 रुपया मिला। बिल्कुल सेम है। ब्याज की वार्षिक दर कितनी है, यही आपका प्रश्न है। अब बना अब क्या करने 5 दूनी
कितना वार्षिक दर 2200, अब बटा में मूलधन कितना हो गया 22,000, गुना क्या कर देंगे 100 कर देंगे। काटिए, 2 जीरो से 2 जीरो 1 कट गया, E0 से यानी कितना हो गया 10%। आपका आंसर निकल के आ गया, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कितना है, ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरह से प्रश्न आप क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। और एक दो प्रश्न लेते हैं जो आपको बुक में हो। चलिए, आपने 3 राइटर बुक RS अग्रवाल का भी प्रश्न देख लिया। चलिए, इस टाइप के प्रश्न को भी ध्यान देते हैं। प्रश्न सेम ही है, आपको बनाने में मज़ा आ जाएगा। कहता है कोई धन एक निश्चित वार्षिक दर से 5 वर्ष में 2500 रुपये हो जाता है। तकलीफ नहीं हो। पाँच वर्ष का ब्याज कितना, आपको निकालना है, क्या निकालना है, दर। क्या दर, हमको मूलधन क्या पड़ेगा, तो मूलधन क्या हो जाएगा, अरे भाई 5 पर आप प्रश्न के निश्चित बात, 500 रुपया आप ब्याज घटा लीजिएगा तो आपको 2,000 ना मूलधन मिलेगा। अगर मूलधन में हम 500 रुपया ब्याज जोड़ेंगे 100 रुपया होगा। यहाँ से तो आपको क्लियर हो गया। तो मूलधन आपका कितना हो गया, 2,000 रुपया हो गया। तो दर निकाल लीजिए, दर बराबर, तो दर बराबर हम क्या जानते हैं, प्रतिशत ब्याज। तो ब्याज यहाँ है कितना 100, और 100 हो गया, और प्लस मूलधन यहाँ कितना हो गया 2,000, और गुना क्या कर देते हैं 100 कर देते हैं, प्रतिशत का चिन्ह लगा दीजिएगा। चलिए इसको हल करिए। 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो गया, कट गया, E0 से E0 कट गया, 5 दूनी 10, यानी कितना हो गया 5%। दर निकल के आ गया कितना 5%।
तो इस टाइप के प्रश्न रहेंगे तो भी आप क्या करना है, बनाइएगा। बस लिखे हैं, इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो सब प्रश्न में लिखा हुआ है, ये भी प्रश्न में लिखा हुआ है, ये भी प्रश्न में लिखा हुआ है। फिर ये आप यहाँ से घटाएं समीकरण को हल करने के लिए आपको पता है, तो डायरेक्ट हम ई लाइनें लिखेंगे और ई लाइन लिखेंगे तो फिर ई लाइन आप ऑटोमेटिक आ जाएगा। और आप जान रहे हैं कि 2500 रुपया में 500 रुपया ब्याज है, तो मूलधन कितना हो गया, 2000। सपोर्ट आपको तो ये अंडरस्टैंड हो जाना चाहिए। और फिर दर बराबर आप क्या जानते हैं, प्रतिशत ब्याज बटा में मूलधन गुना 100। ये तो हर समय करते आ रहे हैं, ये तो अब हर प्रश्न में करते आ रहे हैं, तो फिर दिक्कत कहाँ रहेगी, कहीं दिक्कत नहीं रह गई। चलते हैं और एक प्रश्न करते हैं इस टाइप के। कहता है कोई धन 3 वर्ष में 690 रुपया तथा 5 वर्ष में 750 रुपये हो जाता है, तो मूलधन एवं दर ज्ञात करें। शॉर्ट में कर सकते हैं या लिख के कर दें, लिख के कर देते हैं, समझने में आ जाएगा, है ना। करा मूलधन प्लस 3 वर्ष और कितना, इतना रुपया, मूलधन और प्लस घटा दी। एक वर्ष का 30 रुपया, ठीक है। तो अब देखिए 690 रुपया 3 वर्ष का है, तो एक वर्ष मूलधन कितना हो जाएगा, मूलधन कितना आइएगा, एक वर्ष का कल का 30 रुपया, तो 3 अब दर निकाल दीजिए। दर बराबर, दर कितना है 30 और मूलधन कितना है 600 और गुना क्या करना है 100। हल कर दीजिए, ये 0 से 2 0 कट गया, 6 5 30 यानी कितना प्रतिशत, 5% आपका क्या हो गया, दर हो गया। ठीक है, तो इस टाइप के प्रश्न रहेंगे तो आप आराम से बना लीजिएगा। अब रह गया आपको होमवर्क के रूप में, तो क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 32, 38, 41 और 442 सारे प्रश्न थ्री राइटर बना लीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।